नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? क्या सच में विभीषण मंदोदरी का संभोग हुआ था? एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया कि नहीं किया, लिए जानते हैं पूरी खबर को। क्या है? रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जानें रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। रामायण ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसे कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंच कन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानें रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जानें रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। रामायण ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसे कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी वर्णित किया जाता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंच कन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानें रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। कौन थी मंदोदरी? मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थीं। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थीं। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया और वो लंका की पटरानी बनी। मंदोदरी के दो पुत्र को मेघनाद और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है और अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद मंदोदरी उनसे प्रेम करती थीं और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थीं। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थीं। रामायण में रावण के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। तीनों लोगों में रावण के जैसा विद्वान, पराक्रमी, बलशाली कोई नहीं था। आज तक कि ब्रह्मा भी उससे पूछते थे, इंद्रदेव देवता सब खड़े रह जाते थे। इतना बलशाली था कि उसके चलने से पूरी धरती कांपे मां रहती थी। एक बार तो राम भी हिचकिचा गए तो उसको करने में, तो यह जान लीजिए कि रावण जैसा मेट्रो उच्चारण, वह भी यहाँ तक कि महादेव का तांडव स्तोत्र की रचना स्वयं की थी। रावण को आज भी गुरु मानते हैं। बहुत से लोग रावण की पूजा भी करते हैं। रावण की जो संतानें बची थी थोड़ी बहुत और रावण को मानती है, तथा कि सबसे ज्यादा वहां भगवान शिव की पूजा होती है, फिर रावण की करते हैं, फिर अपने कुल देवता के करते हैं। नदी की रावण आज भी जिंदा है। उसको अमृता का वरदान मिला था किंतु नाभि में अमृत नहीं गया था, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। परंतु एक रूप से आज भी रावण जिंदा है। अपने कालांतर में हुए भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। त्रेता युग में रावण के समान भगवान शिव का कोई दोस्त, तीसरा व्यक्ति भक्त नहीं था रावण के जैसा। रावण एक ऐसा महाजनी पर आक्रमणी था। उन्होंने कई स्रोतों का, कई वेदों पुराणों की रचना भी की है। मटकी जो मंत्र है, इंद्रजाल है जो
रावण ने सब किया था, भगवान शिव को अपना गुरु मानता था और उनकी पूजा करता था। इतना परम भक्त था कि यहाँ तक कि ब्रह्मा ओम महेश भी उनके बस में थे। और यदि भगवान शिव चले जाते लंका तो लंका से स्वर्ग की सीढ़ियां बनाना पड़ता है भगवान शंकर के। इसलिए बीच में भगवान विष्णु ने देव धारण करके चल किया और भगवान शिव को वहीं स्थापित किया, जिस कारण बैजनाथ धाम पड़ गया।